ये बताइए आप। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। तानाशाही नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी, तानाशाही तो नहीं चलेगी सर। हद मचा रखा है बीजेपी ने, मतलब उनका। आप आवाज उठाना भी चाहो ना तो आप नहीं आवाज उठा सकते। सर को देखिए, जंगल में हमने आज इन टीचर्स को नहीं मिलने दिया, पूरे दिल्ली का माहौल खराब हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, सारा कल जो देखने को मिला, काफी टीचर्स के साथ जो दुर्व्यवहार देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ में कितना भी दुर्व्यवहार कर लीजिए, हम झुकने वाले नहीं है। बस हमारा इतना कहना है यहाँ पर कि आज किसी भी तरीके से ये जो वेंडर है, ये वेंडर को हटाया जाए। यहाँ पर किसी तरीके से ये पेपर को सही नहीं करा रही है कंडक्ट, और ये बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। हमारे ऊपर में FIR भी हुआ है कुछ शिक्षकों के ऊपर में, कुल मिलाकर के 41 शिक्षक हैं। और रात में मैं खुद 11 बजे थाने से बाहर आया हूँ, और अभी मेरी 3 बजे जो है वो पेशी है वहाँ पे। बच्चों को एग्जाम सेंटर पे तो पीटा गया, फिर बच्चे इसका विरोध करने प्रोटेस्ट करने आए तो वहाँ पर भी पीटा गया है ना। तो मतलब हर जगह सिर्फ बच्चों की पिटाई। बच्चों का काम है पढ़ाई करना, पिटाई खाना नहीं है। जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। हम सीधा एक चीज कह रहे हैं कि हम ना आपको ये कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ा दो, वो आपसे होगा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्राइवेटाइजेशन करो, जो मर्जी करो। हम कह रहे हैं जितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं उस पे आप फीस 100 रुपए की जगह 1000 रुपए लो बच्चों से, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और ना ही एक भी बच्चे के ऊपर हाथ मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। इस बार अगर हाथ उठा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे पीटे जा रहे हैं। सेंटर्स में बच्चे माउस और कीपैड के लिए रोने लग रहे हैं। वहाँ पे पेन कलम इन चीजों के लिए लड़ाई नहीं होगी। आप फीस बढ़ाइए, लेकिन पेपर टाइमली कंडक्ट करा दीजिए और अच्छे से कंडक्ट करा दीजिए। व्यवस्थाएं पूरी वरना पेपर ही मत लो। कल जो आप लोग गए थे प्रोटेस्ट के लिए गए थे कि कुछ मांग रखने गए थे? असल में हमारा जो मांग था वो DOPT मिनिस्टर के साथ में था कि 4 लोगों की मीटिंग उनसे करा दी जाए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने मीटिंग कराई नहीं, और उल्टा वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, सारे शिक्षकों के ऊपर में किया, और मतलब बहुत बुरी तरीके से घसीटते हुए किसी का पैर पकड़ के, किसी का हाथ पकड़ करके बस में डाला। अलग अलग जगह में दिल्ली में बसों को छोड़ा, कोई एक जा करके गुड़गांव मानेसर में, मुझे ले गए वहाँ पर बवाना साइड में, काफ़ी देर तक बिठाए रखा, ना पानी दिया ना कुछ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो अत्याचार करना है करो, प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि पेपर सही से कराओ, इस बात को लेकर के। और उसके बाद शाम को फिर जंतर मंतर पर धरना किया तो वहाँ भी लाठी चार्ज कर दिया, काफ़ी चोटें आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गला छिला हुआ है मेरा यहाँ, ठीक है। FIR भी मेरे ऊपर में हुआ है, तो अभी उसी के लिए मुझे DCP ऑफिस भी जाना है। कनॉट प्लेस में मेरे ऊपर FIR हुआ है। तो ये टीचर्स को डिटेन किया गया। टोटल 41 टीचर पे एक FIR है और 10 टीचर पे एक जगह FIR है। हाँ बिल्कुल FIR है। अच्छा, तो इसमें आप लोग तो शांतिपूर्वक गए थे वहाँ पर, फिर भी FIR क्यों? FIR उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि आपने कोई परमिशन नहीं ली हमसे, इसी वजह से। अब जंतर मंतर ऐसी जगह है जहाँ धरना स्थल के लिए बना है। पहले दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि आपको धरना देना है तो वहाँ जाके दो, और जब हम वहाँ धरना दे रहे जा रहे तो जाकर के FIR कर दे रहे हैं। क्या इस देश में एक युवा अपनी बात नहीं कह सकता है? क्या हम इस बात का विरोध नहीं कर सकते हैं कि बच्चों के साथ में गलत हो रहा है? इसमें क्या गलत है कि यहाँ पर ऐसे जगह सेंटर दे दिया गया जहाँ नीचे आटा चक्की चल रहा है और ऊपर में जो है वो लैब बना दिए हैं। 10-10 लाख रुपए में लैब बिक रहे हैं, 20 सिस्टम लगा दिया और उसको सेंटर नाम घोषित कर दिया जा रहा है। SSC ने जाकर के ये नहीं देखा कि वो सेंटर सही भी है कि गलत है। वहाँ पर पेपर कराया भी जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है? कौन ऐसा भारत में पेपर है जहाँ बच्चा मोबाइल लेके चला जाएगा? और क्या ऐसे जगह से जो बच्चे नियुक्त होकर के आएंगे, क्या वो सही तरीके से नियुक्त होंगे? क्या वो डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम करेंगे? एक देश को एक जो दरोगा मिलेगा, क्या वो सही तरीके से नियुक्त होकर आया होगा? चिंता का ये विषय है यहाँ पर। या तो भर्तियाँ मत निकालो, और नहीं तो निकालो जो बच्चों का हक है तो उसको निष्पक्ष तरीके से कराओ, वो हमारा अधिकार है। आगे का प्लान क्या है सर? आगे का प्लान यही है कि पूरे भारत में ये आवाज़ उठेगी, हर जगह पर होगी। आज बंगाल में जो है धरना चल रहा है, प्रयागराज में धरना चल रहा है, पटना में चल रहा है, और मैं सभी लोगों के, पूरे देश में जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, आप जहां पर हैं आप वहीं से अपने धरना को शुरू करिए। आप बिल्कुल भी यहां पर ये मत एक्सपेक्ट करिए कि कोई आपका नेता बनेगा, कोई आपका लीडर बनेगा और वो शुरू करेगा। ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना है, आपको करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरे देश में जितने भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। अच्छा, और क्या कहेंगे स्टूडेंट से जो एग्जाम भी चल रहे हैं? कुछ स्टूडेंट जो एग्जाम चल रहे हैं, मैं बस इतना कहूँगा, तुम्हारे पास में बहुत कम वक्त है। 13 अगस्त से तुम्हारा सीजल का पेपर शुरू हो जाएगा। जितना कोशिश कर सकते हो ग्रीवांस डालने की, ट्विटर पे कैंपेन करने की, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट करने की, आप उतना करिए ताकि सरकार को, इस बहरी सरकार को आवाज़ पहुँचे, इसको समझ में आए यहाँ पर कि ये जो खिलवाड़ हो रहा है पेपर के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। ठीक, थैंक यू।
जी पूछो। बोलिए क्या क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ी धूप में भी ये सारे छात्र यहाँ इकट्ठे हैं। ये क्यों इकट्ठे? क्योंकि इनके हक पर डाका डाला जा रहा है। इनकी जो जायज मांग थी, कल छात्र व शांतिपूर्वक आवाज उठा रहे थे, शिक्षक थे हमारे साथ, कोई उग्रवादी लोग नहीं थे, बेहद सम्मानित लोग थे। उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया वो बिल्कुल निंदनीय था। सम्मानित लोग शिक्षक हैं भाई, उनके साथ आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें लाठी डंडों से पीट रहे हैं, उन्हें डिटेन कर रहे हैं, 4-4 घंटे उन्हें पानी नहीं दे रहे हैं। इस गर्मी में एक कमरा है उसमें 50 लोगों को एक साथ रख दिया गया। ये कोई व्यवहार नहीं होता, ये गलत व्यवहार, ये बिल्कुल गलत व्यवहार किया गया। बच्चे अपन लेकिन देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे शांत नहीं बैठेंगे, अब तो हक की लड़ाई है और इसे लड़ते रहेंगे। ये बारे में हम जाकर के बात कर पाए और उनसे मिलने का समय दिया जाए, क्योंकि कल यही दिक्कत आई थी कि उनसे मिलने का ही समय नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, तो आज क्या प्लान है? अभी यही है कि एक बार मीटिंग करते हैं, देखते हैं और उसके बाद किस प्रकार से आपके चैनल से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर डीओपीटी में मंत्री जी से किसी भी प्रकार से जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ से सुनवाई कुछ हो जाए, यहाँ पर बस ये एक उनको सुनना होगा। कोई जवाब है देने वाले? और शिक्षकों को आपको पता होगा बस में बिठा के घुमाया जा रहा है, दिल्ली भ्रमण करा रहे हैं। सेंटर चेंज हुए हैं, इधर उधर हुए, उस पर क्या कहना है उनका? हाँ, उनका ये कहना है, हमने बोला कि आप 5 ये ले लो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी तो 10 दिन पहले बता देते हैं। और पता अपना एग्जाम्पल क्या कह रहे बाबूजी, मैं जब पेपर देने जाता था, 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाएं, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए हो, तुम आज से वही हो रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन थे और जो एआई वाले इन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि एआई से पेपर बनवा रहे हैं, उस पर उन्होंने बड़ा चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जन पेपर है, ये सब थे, एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ। कैसे? बोले वो अनटच है, उसको किसी ने टच नहीं किया है, क्वेश्चन को बिना टच किए बन गया। मैंने कहा एक पेपर में 5-5 सवाल गलत हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक पेपर में 10-10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम में आएगा। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चे को नहीं पता कि 12th बेस्ड है और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड है, एनसीईआरटी पूछेंगे तो बोले लिख देंगे, ये इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतना सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस बात से नहीं है, वो मजे में है पूरे। सर आप पूरे देश के शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बुलाए थे, अब मिलने के लिए डीओपीटी से बुलाए थे सर। हमको लगता है कि देश के तमाम शिक्षक आए हैं, सारे शिक्षक लगभग आए हैं और इतनी संख्या शिक्षकों की थी। आज जो पूरा क्रम हुआ, जैसे प्रशासन का जो आप लोगों से बिहेवियर रहा, आप एसएससी चेयरमैन से भी मिलकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ये पूरा हुआ? आज सुबह डीओपीटी वालों ने भी बोल दिया था कि मिलेंगे, हाँ। फोन पे बात हो रही थी, बाकायदा नंबर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कितने सम्मान से बुलाया जा रहा है। तो आप सुबह से देख रहे हैं हर चीजों को सर, और पहले से भी लगे हुए हैं। कितना उम्मीद है कि आपके इस रिफॉर्म वाले आंदोलन से, इस मीटिंग से कुछ प्रभाव पड़ेगा या कुछ अंतर देखने को मिलेगा, कुछ सुधार होगा? जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ के बैठेगा तो इस सिस्टम को ठीक करके ही जाएंगे, क्योंकि इतनी कमियां है ना। जैसे हमने बोला माउस और कीबोर्ड, हाँ ये मानते हैं थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है हर जगह माउस। हमने बोला एक बच्चा पीटा गया, बोले अच्छा बच्चा पीटा गया, वीडियो कहाँ दिखाइए, लिंक दे दिया कि भाई ये वीडियो है। उनको ये भी नहीं पता, वैसे उनको एक एक बात पता है, उनको हमारी वीडियो के एक एक शब्द पता है कि हम क्या बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा पीटा गया है, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। हमने कहा इन्विजिलेटर आप ऐसे ही रख ले रहे हो, बोले फिर कैसे रखें, चेक करने जाएं कि इन्विजिलेटर क्या करता था पहले, नहीं करता था। तो कुल मिला के सारे जवाब उलूल जुलूल थे और मीटिंग बहुत ही बर्बाद हुई। जो फीस लेते हैं वो किस बात की लेते हैं अगर आप व्यवस्था ही नहीं करवा पा रहे हैं? फीस ले रहे हैं, गलत क्वेश्चन का पैसा ले रहे हैं, बस्ता रखने का पैसा ले रहे हैं। कह तो रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं उससे रोडें बन रही है, आप तो देख ही रही हो। बच्चों की बेरोजगारी से रोड बनवाइए। एसएससी कमीशन को ये बोलना चाहिए कि गलत सवाल के आंसर का 100 रुपए आपकी रोड बनाने में लग रहा है। सच में रोड भी ले रहे सर, रोड भी तो नहीं बन रहा है। धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं, यहीं बैठेंगे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। सुबह तक डीओपीटी बहुत नॉर्मल था, बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो, अचानक लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेंगे, ईगो पे ले ली बात।
वरना उससे पहले मिलने को तैयार थे। हाँ बताइए, वो कह रहे हैं कि संसद सत्र चल रहा है, आप लोग अभी बवाल मत करिए। सबको देखिए अभी संसद सत्र चलेगा, फिर 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, फिर मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, ये तो चलता ही रहेगा। समस्याओं का निदान होगा कब? रोजगार का पानी उनका क्या होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सर जिनका लास्ट स्टैंड है उनका क्या? लास्ट अटेम्प्ट पे मैंने पूछा कि आपके पास तो डीओपीटी से लेटर भी आ गया था, तो बोले उन्होंने यही तो कहा था कि इसको अग्रेसित करो, हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा साहब बोले रिजेक्ट कर दिया। तो सर सीजीएल में होंगे क्या कुछ चेंजेस सर? कह रहे सीजीएल बहुत अच्छे से कराएंगे। सर कब? कैसे क्या डेट भी तो देते सर डेट भी तो देते। लगा तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात में शायद ना हो, लगा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर है, तो आप लोग जंतर मंतर आइए वहाँ नहीं। हाँ मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो। अभी आप यहाँ ज्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे अब यहाँ भी मत बैठो। तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज आप सुन नहीं रहे, तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज पहुँचाएगा। सरकार इतनी बहरी कैसे हो सकती है? बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई, उसका क्या जवाब होगा? बहुत खराब है ये। लोग, बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज, उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बिठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। बात भी नहीं सुनेंगे बच्चे। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वक्त आने पर इन सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडुकेटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती बाबूजी को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। हाँ, अगर वो गलती ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं? आप खुद देखिए, 5 साल पहले बोला CET लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थी। CET लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहा, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना लिया। अभी एडुकेटी 100 रुपए लिए जाते हैं, 100 रुपए, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में, और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा एक बच्चा। इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, बढ़ती, इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही है। अच्छा सर, आप SSC चेयरमैन से मिले, कोई किसी और आयोग के चेयरमैन वगैरह से, जैसे आपका आंदोलन जो था या जो कह रहे थे? डीओपीटी से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ। हाँ। खाली SSC में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया है कि टीचर जाके 50-60 गुरुद्वारे में माथा नहीं टेक सकते। कोई बच्चा तो वहाँ था नहीं। आपको क्यों खोज रहे थे लोग? सर ने सबको एकजुट किया है, क्योंकि ये सबको पहली बार हुआ है बुलाया और हमने आह्वान किया। एकजुट आपने किया। वही क्या कर लेंगे इससे, मुझे खोजने से क्या, मैं तो हर जगह अवेलेबल हूँ। डिटेन कर लिया गया, आप कैसे बच गए सर? बाल बांका कर ले, मैं तो कह के आया था। मैं कौन है वो जो भागता है? मिल्खा सिंह से तेज भागता हूँ मैं। अभिनय सर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मत करो प्लीज, मत करो। हम लोगों को शांति से यहाँ बैठना है, शांति से यहाँ बैठना है। जब तक बैठना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। और पूरे देश के युवा को बुलाना है। कमाल की बात यह है कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, बताओ
बेटा है देर की बातचीत में कहीं आपको लगा कि मतलब सर मोदी जी को ढीला करना है मिला है? कहीं नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं था जो ठीक मिला है। टोटल इलॉजिकल थी। उनको अपना बताना था हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। फिर ध्यान में आया उनको नहीं 2 घंटे तो और भी कुछ कर रहे हैं, फिर बोले 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बस यही दिखाया हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूला जाए। अच्छा, आप देखो आप ये आरोप भी लगा कि आप